गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय वर्णमाला की चर्चा करेंगे। इसके प्रमुख परिभाषा, भेद और महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा करेंगे जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्णमाला की परिभाषा क्या है। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न उत्तर जो है परीक्षाओं में आते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला शब्द वर्ण और माला से मिलकर बना है। वर्ण का अर्थ है ध्वनि या अक्षर और माला का अर्थ है क्रमबद्ध, श्रृंखला। वर्णमाला का तात्पर्य है किसी भाषा में प्रयुक्त समस्त वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह। हिंदी में वर्णमाला उन सभी ध्वनियों और अक्षरों को समाहित करती है जो भाषा को लिखने और बोलने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। वर्णमाला शब्द वर्ण और माला से मिलकर बना है। वर्ण का अर्थ है ध्वनि और अक्षर और माला का अर्थ है क्रमबद्ध, श्रृंखला। वर्णमाला का तात्पर्य है किसी भाषा में प्रयुक्त समस्त वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह। हिंदी में वर्णमाला उन सभी ध्वनियों और अक्षरों को समाहित करती है जो भाषा को लिखने और बोलने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो चलिए अभी हिंदी वर्णमाला के प्रमुख भेदों की चर्चा करते हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सबसे पहले हिंदी वर्णमाला मुख्यतः दो भागों में विभाजित की जाती है। सबसे पहले आता है स्वर और उसके बाद आता है व्यंजन। स्वर क्या है? स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। इनकी संख्या हिंदी में 11 होती है। तो स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इनकी संख्या हिंदी में 11 होती है। स्वरों के प्रकार, तो मुख्य स्वर जो हैं वो हैं अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, छोटाए, बड़ाए, छोटाऊ और बड़ाऊ। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। उसके बाद आता है अतिरिक्त स्वर जिसे री कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अ से आम, ई से इमली, ऊ से ऊंट। चलिए अभी चर्चा करते हैं कि व्यंजन क्या है। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। इनकी संख्या हिंदी में 33 मानी जाती है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि व्यंजन की संख्या हिंदी में कितनी मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 33। तो व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। इनकी संख्या हिंदी में 33 मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अभी व्यंजनों के वर्गों की चर्चा करते हैं। व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत आता है क, ख, ग, घ, ड। इसके बाद आता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। उसके बाद आता है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके बाद आता है त वर्ग, त, थ, द, ध, न। फिर आता है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। इसके अतिरिक्त कुछ अंतस्य व्यंजन भी माने जाते हैं य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन हैं दंत स, पेट कटा स, तालव्य स और ह। और अव्यक हैं क्ष, त्र, ज्ञ। अव्यक वो होते हैं जिनमें 2 वर्णों को मिलाकर एक वर्ण बनता है, उनको जो है अव्यक व्यंजन कहते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसे ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अंतस्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो य, र, ल, व होते हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं पेटकटा स, दंत स, मूर्धन्य स, ह। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। उदाहरण के तौर पर क से कमल, च से चम्मच, म से मोर। अन्य घटक क्या हैं? तो सबसे पहले आता है स्वर संधि और संयोजन। वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों के मेल से शब्द बनते हैं।
मात्राएं क्या हैं? स्वरों की मात्रा के अनुसार उच्चारण और लेखन में भिन्नता आती है। वर्णमाला का महत्व क्या है, ये भी जानना अत्यंत आवश्यक है। ये प्रश्न कई बार आता है। तो हिंदी वर्णमाला किसी भी वाक्य या भाषा को व्यवस्थित करने का आधार है। वर्णमाला के बिना शब्द, वाक्य और भाषा की कल्पना करना असंभव है। यह भाषा को सरल, स्पष्ट और सुंदर बनाने में मदद करती है। तो ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण महत्व माना जाता है। तो हिंदी वर्णमाला किसी भी वाक्य या भाषा को व्यवस्थित करने का आधार है। वर्णमाला के बिना शब्द, वाक्य और भाषा की कल्पना करना असंभव है। यह भाषा को सरल, स्पष्ट और सुंदर बनाने में मदद करती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए अभी निष्कर्ष की चर्चा करते हैं। हिंदी वर्णमाला भाषा की नींव है। स्वरों और व्यंजनों का सही ज्ञान न केवल हिंदी भाषा को सीखने और समझने में सहायक है, बल्कि यह अन्य भाषाओं को भी सीखने का आधार प्रदान करता है। वर्णमाला के व्यवस्थित अध्ययन से भाषा की समृद्धि और सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है। तो इसीलिए जो है हिंदी व्याकरण में और हिंदी भाषा को जानने के लिए वर्णमाला की जानकारी का होना अत्यंत ही आवश्यक है। तभी हमारा जो भाषा है, तभी हमारी जो वाणी है वो शुद्ध होती है। तो दूसरों के साथ अच्छी तरह से हम वार्तालाप कर सकते हैं, हमें अच्छी तरह से सब समझ में आता है। तो इस पाठ में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है व्यंजन के बारे में जानना। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन जो हैं वो 33 प्रकार के होते हैं। व्यंजन में क वर्ग होता है, जिसमें क, ख, ग, घ, ड होता है। च वर्ग होता है, च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग होता है, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग होता है, त, थ, द, ध, न। प वर्ग होता है, प, फ, ब, भ, म। इसके अतिरिक्त अंतस्य व्यंजन होता है, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन होता है, पेट कटा स, दंत श, मूर्धन्य स, ह। और अव्यक होता है, क्ष, त्र, ज्ञ। तो ये सभी जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण वर्ण माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। इसके अलावा मूर्धन्य, कंठस्य, दंत्य, ओष्ठ्य, ताड़व्य, इनको भी हम जान सकते हैं। तो इससे जुड़ा एक क्लास मैंने पहले भी किया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है स्वर और व्यंजन के बारे में, तो आप मेरे पहले के क्लासेस देख सकते हैं, जिसमें विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी है। तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने वर्णमाला का एक बहुत ही छोटा सा पर बहुत ही महत्वपूर्ण परिचय आज हमने पढ़ा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका विस्तृत क्लास मैं आपके लिए लाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।